पीटीसी इंडिया फाइनेंस का शेयर लगभग 39 रुपीज पर आ चुका है और ये शेयर हायर लेवल 67 रुपीज से लगभग 42% की गिरावट दिखा चुका है। और देखा जाए तो इस शेयर के अंदर पास्ट में अभी और गिरावट देखने को मिली थी। पर बात यहाँ पर यह है कि 39 रुपीज के आसपास ये शेयर यहाँ पर एक मौका है या धोखा है। कहने का मतलब इस शेयर के अंदर करंट लेवल पर क्या बाइंग करी जा सकती है, या आप कह सकते हैं कि हायर लेवल पर जिन लोगों ने बाई किया है क्या वो शेयर के अंदर स्टक हो गए हैं। कहने का मतलब क्या फंस गए हैं। सवाल सभी के मन में है क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस कंपनी के अंदर हायर लेवल पे इन्वेस्ट किया है। यानी कि जो लोग अब इस कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं, अब उन्हें करना क्या है। मुझे लगता है उन्हें जरा कंपनी के बारे में, इस सेक्टर के बारे में ध्यान से एक बार समझना चाहिए। एक बार इस कंपनी को ढंग से आप रिव्यू करेंगे, मुझे लगता है आप अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे। उसके बाद आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, पीटीसी इंडिया फाइनेंस, पीटीसी इंडिया के द्वारा ये कंपनी प्रमोट की जाती है। जो बेसिकली इसका प्रमोटर है, ये कंपनी एक सरकारी कंपनी है और पावर सेक्टर को फाइनेंस करने का कारोबार ये कंपनी करती है। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पावर सेक्टर एक काफ़ी बड़े कैपेक्स से गुजर रहा है। पर सच बात ये भी है, ये कंपनी अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखें, फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर ये कंपनी तक तीनों ही क्वार्टर में प्रॉफिटेबल कंपनी है। यानी कि पूरे चांस हैं ये कंपनी Q4 में भी प्रॉफिटेबल होगी और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 23 के अंदर ये कंपनी देखा जाए लगभग 176 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर थी, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 185 से 190 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज कर सकती है, 185 से 190 करोड़ रुपीस का। यानी कि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ग्रो किया है और इस साल तीनों ही क्वार्टर के अंदर प्रॉफिटेबल है। पर बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के शेयर में जिस तरीके से इसकी पिटाई हुई है, हायर लेवल से जिस तरीके की गिरावट आई है, उस हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को इस कंपनी को लेकर कंफ्यूजन है। और बात यहाँ पर यह है कि पावर सेक्टर के जो शेयर हैं अब कंसोलिडेट होते हुए दिखते हैं। पावर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी हो, पावर ट्रांसमिशन वाली कंपनी हो, पावर फाइनेंस करने वाली कंपनी हो, काफ़ी हद तक सभी सरकारी कंपनियों के अंदर एक बहुत बड़ी रैली के बाद सभी कंसोलिडेट होती हुई दिखती हैं। और आप देखिए, पीटीसी इंडिया फाइनेंस ने 15 रुपये से 75 रुपये तक का सफ़र तय किया। ये कंपनी एक साल के अंदर लगभग 500% तक का रिटर्न बनाकर दे चुकी है, 500%। और आप देखिए, अपने हायर लेवल से ये कंपनी अगर 40 से 50% की गिरावट दिखा देती है तो हमें उसकी कितनी चिंता है। नेट आप देखें तो 15 रुपये वाली कंपनी आज भी लगभग 40 रुपये पे खड़ी है। यानी कि ये कंपनी ने जो है अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा बनाकर एट प्रेजेंट भी दिया है। पर बात यहाँ पर यह है कि कंपनी के अंदर एक मैनेजमेंट का इशू है कि कंपनी का जो टॉप ब्रास मैनेजमेंट है उसकी सर्च चलने के कारण लोगों को काफ़ी हद तक इस कंपनी के अंदर अब दिक्कत होने लगी है। मुझे लगता है अगर आप इस कंपनी के अंदर हायर लेवल पे इन्वेस्टेड हैं या आप अपने को स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको इस कंपनी के फिनेंशियल्स को देखना चाहिए। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 38 रुपये की बुक वैल्यू है, 38 रुपीज़ की बुक वैल्यू है और कंपनी अपने बुक वैल्यू के पास मिल रही है। यही इस सेक्टर के अंदर इरेडा जैसी कंपनी, जो कि सरकारी कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर फाइनेंस करने का कारोबार करती है, उस कंपनी को अपने बुक वैल्यू 25 से 26 रुपये की बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग 6 या 7 का मल्टीपल एट प्रेजेंट मिल रहा है। और ये कंपनी सिंगल के मल्टीपल पे है। किस कारण? कंपनी का मैनेजमेंट का जो इशू है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के इशू ने भी इस कंपनी के अंदर लोगों का व्यू नेगेटिव किया है। पर बात अगर देखें, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर फोकस है, ट्रांसमिशन वाले बिजनेस पर फोकस है, कंपनी का ई मोबिलिटी पर फोकस है, कंपनी अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहती है और ग्रोथ कर रही है। यानी कि आप देखिए कि पावर सेक्टर के टैक्स का इस कंपनी को भी भरपूर फायदा मिलेगा। और ये कंपनी के शेयर में जो पास्ट में तेजी आई है वो कहीं ना कहीं इसी बेसिस पर आई है। और इस समय आप देखिए पावर सेक्टर के सभी शेयर कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो ये कंपनी भी देखा जाए पावर सेक्टर के कंसोलिडेशन के साथ ही कंसोलिडेट हो रही है। एक चीज यहाँ पर जरा और देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल के तहत बताता हूँ।
इरेडा लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए के प्रॉफिट वाली कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 43,800 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है। यानी कि अपने प्रॉफिट के हिसाब से 48 के मल्टीपल पे है इसकी मार्केट कैप अगर हम देखें। और यहीं अगर हम पीएफएस की बात करें तो पीएफएस 180 करोड़ का प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी मात्र 2500 करोड़ की मार्केट कैप ले रही है। 14 का मल्टीपल मिल रहा है अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से इसकी मार्केट कैप को देखें 14 का, और वहीं इरेडा 48 पे। बहुत बड़ा स्पेस इस कंपनी के लिए भी यहाँ पर बाकी है। और मैंने आपको बताया कि पीटीसी इसका प्रमोटर है। आप जरा ध्यान से इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को समझिए, इस सेक्टर की गहराई को समझिए। पावर सेक्टर का कैपेक्स अभी बहुत बड़ा है, पावर सेक्टर में काफ़ी पैसे की जरूरत पड़नी है और इन कंपनियों को ही फाइनेंस करना है। मुझे लगता है पीएफएस के अंदर फिर से रौनक लौट सकती है इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल और सेक्टर के पॉजिटिव माहौल के अंदर। और ये कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ती है और इस कंपनी के अंदर भी आपको फर्दर तेजी दिख सकती है। तो जो लोग हायर लेवल पर इस कंपनी के अंदर स्टक हैं, उनके हिसाब से जो फंस चुके हैं, उन्हें वेट करना चाहिए। लोअर लेवल पर जिन लोगों ने खरीदा है उन्हें तो हर हालत में इस कंपनी के अंदर सिटेड रहना चाहिए। अगर लोकसभा चुनाव के बाद बाजार के अंदर तेजी बनेगी तो पावर सेक्टर आपको फिर से लीड करता हुआ दिखेगा। पावर सेक्टर के अंदर बिल्कुल दम है क्योंकि गवर्नमेंट का विशेष रूप से फोकस है और गवर्नमेंट बार बार एक बात कह रही है कि जो हमारी करंट पॉलिसीज हैं उन पर ही ऐसी फोकस बना रहेगा। यानी कि पावर सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, रेलवे सेक्टर ये फिर से आपको जो है फ्रंट लाइन में दिखाई देंगे और ये कंपनियां फिर से आपको तेजी दिखा सकती हैं। तो मेरी नज़र में आप लोग बाग पीएफएस को शेयर को क्रिस्टल क्लियर व्यू से होल्ड कीजिए। ये समय इस कंपनी को बेचने का नहीं है। यहाँ से अगर थोड़ी बहुत और भी गिरावट आ जाए, आप सोचिए आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ है, आप थोड़े दिन इस कंपनी को भूल जाइए, आपको ये कंपनियां फिर से यहाँ से रिवाइव होती दिखाई देगी अपने शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग। बिजनेस में कहीं भी ऐसे थ्रेट नहीं है कि जिससे आप ये कहें मुझे इस कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए। तो मेरी नज़र में आप लोग पीएफएस को होल्ड में डालिए। अगर आपने शेयर को ले रखा है, गिरावट में बेचने की चेष्टा मत कीजिए, ये कंपनी आपको फिर से तेजी दिखा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।